हमें ज्वाइन किया है कंवल चीमा साहिबा ने, डिजिटल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग द शो। बताइए कि आप किस तरह से देख रही हैं, बड़ी खुशाइंद रिपोर्ट तो है हमारे सामने, लेकिन अभी हमने आगे जो सफ़र तय करना है वो कितना बड़ा चैलेंज है और हमारे क्या रुकावटें इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान में। देखें, ये बेशक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मगर इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज कर लें तो पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी है वो ही बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की आबादी में जो हमारे पास स्पेशली यंग लोगों की आबादी है, 30 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स 130 समथिंग मिलियन है, जो कि एक पाकिस्तान को टॉप 10 में कहा गया है। तो ये कोई अगर इसको एनालाइज किया जाए तो ये एक इंटरनेट यूज़र्स की बात की जा रही है जो कि पाकिस्तान में टॉप 10 में आते हैं। तो इसकी बेसिस पे हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे गैप्स हैं जो कि फिल किए जा सकते हैं थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू डिजिटलाइजेशन। ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि रिमोट एरियाज़ में भी पाकिस्तान में आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ऐसे टेक प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं जो कि पाकिस्तान में मार्केट्स को कनेक्ट करें, पाकिस्तान में लोगों को रसाई दें बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रीन फील्ड है। पाकिस्तान में इन चीज़ों के लिए पहले से सॉल्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करते। इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हालिया कुछ दिनों में शिदा फातिमा साहिबा वो काफ़ी बार क्लेम कर चुकी हैं कि जो इंटरनेट के रफ्तार के मसाइल थे या फिर इंटरनेट डिसकनेक्शन के जो इश्यूज आ रहे थे वो उनको फिक्स किया जा चुका है और उस पर काम हो रहा है। आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आई है उनमें? देखिए, ये तो हमने देखा है कि इंटरनेट में कुछ कदरे बेहतरी आई है। इंटरनेट एकदम से बंद नहीं हो रहा। जो हम लास्ट ईयर चीज़ें देखते थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, उसमें कुछ कदरे बेहतरी आई है। और ये भी हुआ है कि इंटरनेट में एक तो वो था जो हुकूमत बंद ही कर देती थी इंटरनेट को, मगर दूसरी ये भी चीज़ होती थी कि क्योंकि सर्टेन एप्लीकेशंस बंद हुई हुई थी, लोगों ने वीपीएन यूज़ करना शुरू कर दिया था। और जब लोग वीपीएन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वीपीएन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तब लोग जो है वो जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं उनको बाईपास करके जो हमारी इंटरनेशनल बैंडविड्थ है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी और हुकूमत को उसके लिए पे भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे बॉटलनेक्स क्रिएट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो है वो, क्योंकि लोगों ने वीपीएन यूज़ करना एक मामूर बना लिया, तो इस वजह से भी इंटरनेट में इश्यूज आना शुरू हो गए थे। वन मोर थिंग, हम देख रहे हैं कि आजकल साइबर अटैक्स की बड़ी बात हो रही है, उस पर अलर्ट भी जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया कि आप देख लें कि आपकी जो प्राइवेसी है, हैकर्स वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चुरा कर, वो आपका सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, अगर वो चुरा लिया जाता है उस पर आपको फाइनेंशियली भी नुकसान हो सकता है और वैसे भी आपकी साख मुतासर हो सकती है। तो ये साइबर अटैक से कोप अप करने के लिए आप क्या समझती हैं, क्या किया जाना चाहिए फौरी तौर पर, ताकि हम देख रहे हैं कि बेहतरी की जानिब जाएँ, अगर इसका जो सही यूज़ है उससे हम इस्तेफादा कर सकें और हमारी नुकसान भी ना हो हमारी प्राइवेसी का? देखिए, अभी जो एलामिया जारी किया गया पीटीए की तरफ से, बहुत सारी और हुकूमतों ने भी वो जारी किया कि ब्राउज़र्स के अंदर जो हमारे कुछ ब्राउज़र्स होते हैं, क्रोम स्पेशली, उनके अंदर ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं, जो कि अगर आप यूज़ करें तो आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जिसको पीआईआई कहते हैं, जिसमें आपके पासवर्ड हो सकते हैं, आपके बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी और ऐसी चीज़ें जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, वो उसके अंदर बैड एक्टर्स स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो एक तो ये कि जो भी इस तरह की एडवाइजरीज आती हैं, दुनिया भर में आती हैं, उनका ध्यान रखें। और अभी ये जो एडवाइजरी आई हुई है उसमें 16 ऐसे एक्सटेंशंस बताए हुए हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर वो आपके ब्राउज़र में हैं तो उनको फ़ौरन रिमूव कर दें, और अगर आपने उनको यूज़ किया है किसी भी वक्त तो अपने सारे पासवर्ड्स, स्पेशली जो हसास पासवर्ड्स हैं, उनको फौरन तब्दील कर लें। और इसमें बैंकाना निज़ाम की भी बात की गई ना, कि जो आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस है वहाँ से भी ये हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं, तो उनसे कैसे सेव किया जाए? देखिए, बैंकिंग एप्लीकेशन से नहीं चुरा सकते। वो जब आप बैंकिंग एप्लीकेशन और ब्राउजर के अंदर खोलते हैं, उन एक्सटेंशंस को यूज करके, तो फिर चुरा सकते हैं। तो इस तरह से वो आपने अपनी जितनी भी
बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, अगर आपके पास वो एक्सटेंशंस हैं, वो लिस्ट ऑफ 16 एक्सटेंशंस हैं जो दी गई हैं, वो आप देख लें। अगर उसमें से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं उसको अनइंस्टॉल करें और अपने सारे पासवर्ड्स चेंज कर लें। उसके अलावा देखिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत होते हैं जहाँ पे लोग कॉल करते हैं। मुझे अभी 3-4 दिन पहले फिर से एक कॉल आई जिसमें उन्होंने जी आपका कोई पैकेज डिलीवर करना है और आप ये कोड बता देंगी तो आपका पैकेज डिलीवर हो जाएगा। तो वो कोड जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ था, और अगर मैं व्हाट्सएप का वो कोड बता देती, वेरिफिकेशन कोड, तो वो मेरा व्हाट्सएप मेरे फ़ोन से जो है वो बंद हो जाता और किसी और फ़ोन पे वो लॉग इन हो जाता, तो मेरा सारा व्हाट्सएप जो है वो स्टील कर लेते। तो इस तरह से कोई भी आपको फ़ोन करता है और आपसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पूछता है, चाहे वो कोई कोड है या वो आपका कोई पासवर्ड है, ओटीपी है, किसी भी, कभी भी ना दें। चाहे वो जितना मर्जी पैनिक क्रिएट करें, चाहे वो जितना मर्जी इस तरह की सिचुएशन बनाएं कि आपको लगे कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे देने की ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी बिल्कुल। ना करें। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई भी ईमेल आती है जिसमें कोई भी अटैचमेंट है और आपको नहीं पता कि किसकी तरफ से वो ईमेल आई, उस अटैचमेंट पे क्लिक ना करें, अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें। वो आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में मैलवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू तीसरा ये सो। जी कि जी कोई जी, आप क्विकली जी। तीसरा ये कि अगर आपके पास कोई पिक्चर्स भी आती हैं उसके पीछे भी एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है, तो वो भी मत क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।